सुबह 9:30। देश में आचार संहिता लगने वाली है और हॉट सीट फतेहपुर सीकरी एक बार फिर चर्चाओं में है। वही फतेहपुर सीकरी जो शहंशाह अकबर की राजधानी हुआ करता था और वही फतेहपुर सीकरी जहां से पानी की किल्लत के चलते अकबर को पलायन करना पड़ता था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को चुनाव में उतारा और उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एक बार फिर 2024 में भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है, लेकिन इस बार फिर ये सीट हॉट बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर चर्चा जोरों शोर है कि राज बब्बर एक बार फिर उनके साथ चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। हमारे साथ खुद राजकुमार चाहर उनसे सीधे बात करेंगे। जब 1986 में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने शुरुआत की और बजरंग दल में भी गए और पहले यहाँ के बजरंग दल के संयोजक बने। सर, किस तरीके का ये सफर रहा है और एक बार फिर आप पर विश्वास जताया है? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये गर्व है मुझे। शाखा का कार्यवाह भी रहा हूँ और ओटीसी भी की है और उसके बाद हिंदू जागरण मंच और विद्यार्थी परिषद में भी काम किया शुरू में, और राम जन्मभूमि आंदोलन में बजरंग दल से शुरुआत हुई, पहला जिला संयोजक बना। उसके बाद युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष, युवा मोर्चे का विभाग संयोजक और उसके बाद किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष और किसान मोर्चे का प्रदेश का पदाधिकारी, किसान मोर्चे का प्रदेश महामंत्री। 3 बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े और 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा में भेजा, जनता ने मुझे लोकसभा में भेजा और लोकसभा में जाने के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी पानी की समस्या थी उसका स्थायी हल कराकर लेकर निवेदन करके माननीय मोदी जी से आया हूँ। 4000 करोड़ की योजना मोदी जी ने दी है, कोई सोच भी नहीं सकता था। सैकड़ों वर्ष पुरानी समस्या, सदियों पुरानी समस्या, अकबर के ज़माने की समस्या, कोई सोचता भी नहीं था। आज भी कई लोग विरोधी गुमराह करते हैं लोगों को कि पता नहीं गंगा जल आएगा कि नहीं आएगा। अब जाइए गांव में पाइपलाइनें पड़ रही हैं, स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, जलाशय बनाए जा रहे हैं, एटा की गंग नहर से गंगा जल आने वाला है और 2024 के अंत तक हर घर नल और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल। ये इतना बड़ा सपना साकार लोगों का हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कार्य जो नहीं हो सकता था, जो माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने करके दिया है। आप राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, किसान मोर्चा के। आप यहाँ पर आगरा की बात करते हैं, यहाँ पर किसानों का आलू का बहुत उत्पन्न होता है। यहाँ पर आपने बीच में एक भवन, किसान भवन की भी बात की थी, लेकिन जो विरोधी हैं चौधरी बाबूलाल भाजपा से ही संबंध रखते हैं, विधायक हैं वर्तमान के, सिटिंग विधायक, उनके बेटे ने बगावत कर दी है और गांव-गांव जाकर ये अफवाह फैला रहे हैं या बात कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर गांव-गांव एक बार भी वो झांके नहीं है, लेकिन आप वही दावा करते हैं कि आपने तमाम काम किए। ये क्या चल रहा है वैसे? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा जी। मोदी जी के अभियान में जिसको विरोध करना है वो विरोध करे। उनके पिताजी हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक हैं और विधायक जी ने भी ये बयान दिया कि मेरे अपने बेटे से 20 साल से कोई रिश्ते नहीं है। उनके खिलाफ भी टिकट मांगी थी। मैं रामेश्वर जी पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो मेरे खिलाफ जो भी व्यक्तिगत टिप्पणी करें ये उनका अपना सोचना है, लेकिन मैं कहूँगा कि जनप्रतिनिधि का काम होता है, वो अपने जो जनता हिसाब मांगती है वो इस बात का हिसाब मांगती है कि आपने जनता के लिए क्या करा है, 5 वर्ष में क्या किया। 2 वर्ष कोरोना के रहे, कोरोना के कालखंड में भी जनता को बचाने के लिए मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई और हम लोग गांव-गांव घूमे। उसके बाद आज तक जितने भी घटना चक्र हुए होंगे मौके पर सब पे जाना हुआ है। अब उनका चश्मा कौन सा है, किस नज़र से वो देखते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन पानी की समस्या का स्थायी हल ये हुआ है, हो रहा है। 4000 करोड़ की योजना आ गई है। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अमेरिका की एक शाखा मेरे यहाँ सींगना में आ गई है। वो सांसद होने के नाते राजकुमार चाहर ने प्रयास किया। पॉलिटेक्निक कॉलेज गर्ल्स का बनके तैयार हो गया है। अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए फ्री में निःशुल्क पढ़ाई वो शुरू हो गया है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। मिनी स्टेडियम भी बन गया है, राजकीय महाविद्यालय भी बन गए हैं, आपके ITI भी खुल गए हैं, इनर रिंग रोड भी 125 करोड़ की लागत से बन रहा है, दक्षिणी बाईपास के लिए भी 68 करोड़ से वो बन रहा है, 6 लेन भी ग्वालियर रोड बन रहा है, नए हाईवेज बन रहे हैं, किसान भवन भी प्रस्तावित हो गया है। अनेक सारे काम इन 5 वर्षों में हुए हैं। मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो अभियान है, भारत के संकल्प का, विकसित भारत के संकल्प का, जो मोदी जी ने लिया है, तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी जी का जो देश भर में इस समय नारा जो लग रहा है, आपने देखा होगा, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं मोदी जी का सिपाही हूँ, योगी जी का सिपाही हूँ, अमित शाह का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कमल का चुनाव चिन्ह, ये चुनाव चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी का। आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपके विरोध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है अन्य पार्टियों द्वारा, अब मैदान में एक राज बब्बर भी आ चुके हैं, आपके पूर्व साथी रहे हैं। दूसरी तरफ अभी आपने भ्रमण किया क्षेत्र के अंदर, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा लगती है और वहाँ पर इतनी भीड़ मैंने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और बोलते हैं कि जो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता होते हैं वो तरीके की भीड़ भी शामिल नहीं रहती है। तो ये क्या प्रोपेगेंडा है? ये भीड़ कहाँ से आ रही है? राजस्थान मध्य प्रदेश से आ रही है या कार्यकर्ताओं की भीड़ है? ये किसकी भीड़ है? देखिए, मैं समझता हूँ कई बार आप लोग उत्साह में कुछ भी बोल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता आतुर है, उत्साहित है, उमंग में है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में बटेश्वर जिस दिन गए उस दिन सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, हजारों लोगों ने स्वागत किया स्थान स्थान पर। और उसी प्रकार से जब हम सामरा हनुमान जी के मंदिर में गए तो वहाँ भी जब सुबह 11 बजे घर से निकले तो रात को 8 बजे पहुँचे। हजारों लोग सड़कों पे आए, हजारों लोग सड़कों पे आए, 1000 से ऊपर गाड़ियाँ साथ चली, स्वागत के स्वागत होते चले गए, साफे के साफे और मालाएं की मालें, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने, इवन मुस्लिम समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने, व्यापारियों ने, नौजवानों ने, किसानों ने अंबार लगा दिया स्वागत का। वो स्वागत राजकुमार चाहर का नहीं है साहब, वो स्वागत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो स्वागत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वो स्वागत है राजनाथ सिंह जी का, वो स्वागत है केशव मौर्य का, वो स्वागत है ब्रजेश पाठक का, वो स्वागत है भारतीय जनता पार्टी के कमल चिन्ह का, वो स्वागत है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, वो स्वागत है भारत के विकसित बनने का, वो स्वागत है मोदी जी के अभियान का। बीच में टोकना चाहूँगा चाचा, क्या इस भीड़ को देखकर विपक्षी बौखला गए? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि 2019 में 4,95,000 से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लोग कुछ भूल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट शेयर था, सबसे बड़ी जीत थी। अब 2024 है, उससे भी बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अब तो लोगों के लिए काम करके दिया है साहब मोदी जी ने। हम लोग प्रयास करके उन कामों को लाएं, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर। मैं अकेला नहीं, सभी जनप्रतिनिधि मिलकर लाएं। हमारे एमएलए हमारे साथ मिलकर लाएं, हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे चेयरमैन, हमारे कोऑपरेटिव के लोग, हमारे कार्यकर्ता, सब लोगों ने मिलकर एक जबरदस्त काम किया है और मोदी जी ने और योगी जी ने कामों को दिया है। जनता के दिल और दिमाग में कमल है, मोदी जी हैं और योगी जी। आखिरी सवाल पूछूंगा, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या बटेश्वर पर्यटन नगरी के रूप में उभरे? देखिए, आपने देखा होगा 125 करोड़ से अधिक के काम बटेश्वर में हुए। मैं जब लोकसभा में मैं बोला तो सबसे पहले बटेश्वर के ऊपर बोला था। ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ से मैं सांसद चुन के आता हूँ वहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मभूमि है, मेरी श्रद्धा का केंद्र है, मेरी नेता की भूमि है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं क्योंकि उनके मैंने दर्शन भी किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम भी किया है, तो मैं तो रोमांचित होता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से आता हूँ। आज मैं मोदी जी का सिपाही हूँ। मैं आपको एक ही बात कहूँगा, विपक्षी दलों पर प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में अनेक दल के लोग निरंतर लगातार पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी और मजबूत हो रही है। हम सब मिलकर कार्यकर्ता, मैं इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जीतों में से एक जीत मोदी जी की फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से हो, ये प्रयास है। अब राजकुमार चाहर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा चुनाव की घोषणा के बाद आधिकारिक रूप से जब निर्वाचन आयोग घोषणा कर देगा, जो संभावना की आज होगी, क्या किस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं राजकुमार चाहर द्वारा वो दावों पर खरे उतरेंगे। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।